गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इम्यूनिटी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, और उसी टॉपिक के अंदर हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है उसमें हमने पढ़ा कि बहुत सारे बैरियर्स होते हैं हमारी बॉडी में, और ये बैरियर्स हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं जर्म्स से। तो ये बैरियर्स में हमने लास्ट क्लास में 2 बैरियर्स स्टडी किए थे। फर्स्ट बैरियर जो था एनाटॉमिक या फिजिकल बैरियर, एंड सेकंड बैरियर फिजियोलॉजिक बैरियर। तो हमने देखा कि किस तरह से जर्म्स की एंट्री को ये बैरियर्स रोकते हैं। थर्ड बैरियर की बात करेंगे आज। थर्ड जो बैरियर है फेगोसाइटिक बैरियर। इस बैरियर में क्या होता है कि जो बाहर से पैथोजेंस की एंट्री हो रही है, उस पैथोजेंस को हमारी बॉडी में फेगोसाइटिक सेल, जो कि एक तरह की WBC होती है, these are WBCs, they are also called macrophages and neutrophils. These cells phagocytose the pathogen और एंटीजन को ये फेगोसाइटोस कर लेते हैं, और फेगोसाइटोस के बाद इस एंटीजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है और फिर यहाँ से इसको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है इसको फेगोसाइटोसिस अपन कहते हैं। तो इस बैरियर में क्या है कि जो जर्म्स या एंटीजन बॉडी में एंटर कर चुके हैं, ब्लड में आ चुके हैं, तो ब्लड में ये WBCs जो हैं, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स, ये इन जर्म्स को, इन एंटीजन्स को अपने बॉडी के अंदर यानी सेल के अंदर एंटर करके वहां पर जो सैक के अंदर इसको लाइस कर दिया जाएगा, और लाइस करने के बाद इसको बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में अपन एंटीजन को कंप्लीटली किल कर रहे हैं। तो किल करने के लिए ये प्रोसेस यहाँ पर, ये बैरियर हमारी बॉडी के अंदर मिलता है, ठीक है। फोर्थ बैरियर है इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर में हम क्या देखते हैं कि ये बैरियर कब काम करता है? इंजरी के समय। जब बॉडी में कहीं इंजरी होती है, कहीं पर कोई चोट लगती है, तो हम क्या देखते हैं कि जो बॉडी में ये हमारी स्किन है, यहां पर सपोज करें कि ये यहां पर कोई इंजरी हुई है। अब इंजरी होने से जो बाहर जर्म्स थे लाइक बैक्टीरिया, ये एंटर कर गए, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर गए, और एंटर जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, हमारी ब्लड से ये ब्लड वेसल है, स्किन के जस्ट नीचे ये ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी में, जो ब्लड को फ्लो कराती हैं। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया इंजरी के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है, यहां पर ब्लड से निकलकर बेसोफिल, ये बेसोफिल है, एंड एपिथेलियल सेल्स, मास्ट सेल,
कनेक्टिव सेल, कनेक्टिव टिश्यू की जो एक सेल होती है मास्ट सेल। तो बेसोफिल और मास्ट सेल दोनों यहां बैक्टीरिया के पास पहुंचती हैं। यहां पर बैक्टीरिया एक पॉइजन सीक्रेट करता है, और जो ये सेल्स हमारी बॉडी की है, ये सेल्स भी कुछ केमिकल्स यहां पर सीक्रेट करती है। तो ये जो केमिकल है, बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स कहेंगे अपन इनको, यानी कि जैसे ही जर्म्स की एंट्री हुई हमारी बॉडी में कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होने लग जाते हैं, और इनमें बेसिकली 3 तरह के मीडिएटर्स होते हैं। फर्स्ट एक्यूट फेज प्रोटीन, सेकंड इसमें भी एक सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये मेन होता है। सेकंड हिस्टामिन, एंड थर्ड काइनिन। काइनिन में भी ब्रेडिकाइनिन। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि ये केमिकल मीडिएटर्स सीक्रेट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक अलार्म सिस्टम का काम करते हैं। अगर इनका सबका अलग अलग रोल देखें तो ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये क्या करता है, जर्म्स के ऊपर जो पॉलीसैकेराइड की लेयर होती है उस पर अटैच हो जाते हैं, और एक तरह से जर्म्स के एनकाउंटर में हेल्प करते हैं, उनकी क्लियरेंस में हेल्प करते हैं। उनको एक तरह से आगे जब उनका एनकाउंटर होगा तो उसमें ये प्रोटीन हेल्प करने वाला है। हिस्टामिन जो है, ये हिस्टामिन एक अलार्म सिस्टम का काम करता है, और इसकी वजह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर इनमें इनकी जो मेम्ब्रेन है वहां पर परमिबिलिटी बढ़ जाती है, और वासोडाइलेशन के थ्रू यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपन कि ये इसकी परमिबिलिटी बढ़ने से इसके जो पोर्स हैं वो पोर साइज बड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर सेल्स निकल कर, यानी यहाँ से सेल्स निकल कर और उस जगह पर पहुंचती है जहां पर पैथोजेंस जो हैं उन्होंने एंट्री की है बॉडी के अंदर। तो यहां पर क्या देख रहे हैं अपन कि ब्लड वेसल से कुछ फ्लूइड और बहुत सारी सेल्स निकलकर ये जहां पर जर्म्स या बैक्टीरिया जो एंटर हुए हैं वहां पर पहुंचकर उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जब कोई इंजरी होती है तो वो 4 सिम्टम अपनी बॉडी में अपन को देखने को मिलते हैं। जैसे पहला सिम्टम वहां पर रेडनेस हो जाती है, सेकंड वहां पर उस जगह पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, थर्ड पेन होने लगता है, फोर्थ वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। तो ये 4 सिम्टम्स हो रहे हैं, ये एक रेस्पॉन्स को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एंटीजन जो बाहर से आए पैथोजन उनके अगेंस्ट रेस्पॉन्स दे रही है बॉडी। अब देखिए रेडनेस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि जब ये अंदर एंटर किया, ये सेल्स आई, इनको चारों तरफ इनके पास पहुंची और इन्होंने कुछ केमिकल मेडिएटर्स रिलीज करवाए, जिसमें अपन देख रहे हैं हिस्टामिन। तो हिस्टामिन की वजह से और काइनिन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ये इसकी परमिबिलिटी बढ़ी है और इस जगह पर ब्लड का फ्लो बढ़ा है। क्या बढ़ा है? फ्लो। ब्लड का फ्लो बढ़ने से यहाँ पर रेडनेस हो चुकी है। अपन देखते हैं जहां पर इंजरी होती है, जहां चोट लगती है, वो जगह पर लाल हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, क्योंकि वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हुआ है, जिससे रेडनेस हो चुकी है। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। टेम्परेचर भी जब बहुत सारे फ्लूइड सेल्स उस जगह पर स्पीडली वहां पर पहुंचते हैं तो उस जगह का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। इसमें भी ये मेडिएटर्स काम आ रहे हैं। पेन, अपन ने यहाँ पर लिखा है कि ब्रेडिकाइनिन, जो ब्रेडिकाइनिन है इसकी वजह से ये क्या करती है, पेन रिसेप्टर्स
बॉडी में जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उस जगह पर पेन होने लगता है। और स्वेलिंग का भी जो रीजन है, जब यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्स एक्यूमुलेट होगी तो उसकी वजह से यहाँ पर स्वेलिंग भी आ जाएगी। तो ये सारे केमिकल मीडिएटर्स की वजह से ये साइन या फिर ये जो सिम्टम्स अपन को दिख रहे हैं। अब देखिए एनकाउंटर कैसे होगा जर्म्स का। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जर्म्स को चारों तरफ से इनको घेर कर और इनका एनकाउंटर करेंगी, क्योंकि यहाँ पर फेगोसाइटिक सेल्स भी होती हैं। फेगोसाइटिक सेल्स जैसे अपने अभी पढ़ा था, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। ये सेल्स भी WBC है जो ब्लड में होती है, ब्लड से निकल कर आई और ये एक तरह से इन एंटीजन्स का एनकाउंटर कर देगी, इनको फेगोसाइटोस कर जाएगी, इनको खा जाएगी, इनको नष्ट कर देगी, किल कर देगी, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो चुका है। इसी समय क्या होगा, इनका डिस्ट्रक्शन होने के बाद यहाँ पर ब्लड से फाइब्रिन, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, वो यहाँ पर पहुंचकर फाइब्रिन फिलामेंट्स यहाँ पर इकट्ठे होने लग जाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर ब्लड का क्लोट हो चुका है, ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है यहाँ पर, यानी जहाँ पर जो इंजरी हुई है वहां पर क्लोटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसी समय अब देखिए फर्दर क्या होगा कि ये जो एनकाउंटर कर दिया इनका सेल्स का, कुछ जर्म्स जो है वो दूसरी सेल्स के अंदर एंटर करके वहां पर उसको इन्फेक्टेड कर देंगे, यानी इन्फेक्टेड सेल्स, यानी हमारी बॉडी में जर्म्स कुछ सेल्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने के लिए भी हमारी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स होती हैं। ये भी एक टाइप की जो फेगोसाइटिक सेल्स ही होती हैं। और ये एनके सेल जो अपन इसमें आगे टॉपिक में पढ़ेंगे एनके सेल्स के बारे में भी, ये इन सेल्स को किल करने का काम करती है। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि जर्म्स की किलिंग हो चुकी है, इन्फेक्टेड सेल्स की किलिंग हो चुकी है और इन्फेक्टेड सेल्स प्लस जो डेड बॉडीज हैं ऑफ जर्म्स, इन दोनों से यहां पर पस फॉर्मेशन हो जाती है। इस जगह पर क्या बन जाती है, पस बन जाती है। बाहर क्लोट बन चुका है, अंदर ये पस फॉर्मेशन हो चुका है और इस तरह से अपन क्या कहेंगे कि एनकाउंटर हो चुका है जर्म्स का और धीरे धीरे ये इंजरी जो है ये ठीक हो जाएगी और इस तरह से अपना ये इन्फ्लेमेटरी बैरियर वर्क करता है। तो बच्चों अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, बी सेफ, स्टे होम।